यूपी बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। गाजियाबाद और मेरठ नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई। गाजियाबाद के 100 वार्ड्स के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, वहीं मेरठ में सभी 78 वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो दूसरे चरण में दरअसल गाजियाबाद और मेरठ समेत कई जिलों में चुनाव होना है, जिसको लेकर वोटिंग होगी 11 तारीख को दरअसल। और उससे पहले आज देख सकते हैं आप, बीजेपी ने कई जिलों में पार्षद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर नगर पालिकाओं के लिए भी ये नाम घोषित किए गए हैं। शाहजहांपुर के एसपी नेता अर्चना वर्मा ने नामांकन की तारीख के एक दिन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अर्चना वर्मा को सदस्यता दिलाई है पार्टी की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। 2 साल पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी ने एसपी को ऐसा ही झटका दिया था। एसपी प्रत्याशी वीनू सिंह ने तब बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी प्रत्याशी ममता यादव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। और निकाय चुनाव में भी भाजपा ने पुराने दांव से सपा को एक बड़ा झटका दिया है। मेयर प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी से अर्चना वर्मा, जिनको पार्टी में शामिल करा लिया है। शाहजहांपुर से चलकर के आई बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजनीतिक परिवार की सदस्य आदरणीय बहन अर्चना वर्मा जी का स्वागत करता हूं। अर्चना बहन वर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अर्चना वर्मा जी का पूरा परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार प्रदेश का रहा है। जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा आदरणीय अर्चना वर्मा जी के पतिदेव पूर्व प्रत्याशी ददरौल विधानसभा के रहे, समाजवादी पार्टी से। एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहा है। इसके लिए हम विशेष रूप से नेतृत्व के आभारी हैं। बहन अर्चना वर्मा जी ने जिस प्रकार से जो कुछ उन्होंने कहा है कि हम गुटबाजी से परेशान होकर और हर तरह से राष्ट्रवादी शक्तियां और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उनकी पॉलिसी है, हर प्रकार से जितने भी आयाम हैं इसके, उन सभी आयामों पर उन्होंने इस पर संतोष भी व्यक्त किया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। आरएलडी नेता आसिफ गाजी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। बुलंदशहर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। आरएलडी नेता आसिफ गाजी ने थामा बीएसपी का दामन। 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं आसिफ गाजी। बीएसपी नेता शमसुद्दीन रायन की मौजूदगी में शामिल हुए पदाधिकारियों ने स्वागत किया है आसिफ का। निकाय चुनाव के रण में अब सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं, तो इस बार बीएसपी भी निकाय चुनाव में पूरी ताकत आजमा रही है। कहीं पर बीएसपी के प्रत्याशी पूरे नियमों का पालन कर नामांकन कर रहे हैं, तो कहीं बीएसपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। ये तस्वीरें महोबा की हैं, जहां पर महोबा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी प्रत्याशी समद राइन ने अपना नामांकन किया और सर्व समाज को साधते हुए अपनी जीत का दावा किया। अगली बार बहन जी ने हमारी भाभी को टिकट दिया था, अब उन्होंने हमारे ऊपर दिया है टिकट, हमको दिया है। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। ठीक है, अब हमें भाई साहब सर्व समाज का वोट मिल रहा है। अगली बार भी मिला था, हमारी पार्टी नंबर 1 में आई थी अगली बार में। तो उधर गोरखपुर में भी सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं। बीएसपी के मेयर पद के प्रत्याशी नवल किशोर नथानी सुबह घर से निकलते हैं और करीबन 14 से 15 घंटे तक जनसंपर्क करते हैं। इसलिए वे अपने साथ चना, भूजा, दही, पेठा और पानी लेकर निकलते हैं। तब गर्मी इतनी अधिक है, पसीना सुबह से लेकर के देर शाम तक अगर कहें तो 6-7 बजे तक आपके शरीर पे देखने को मिल रहा है। कैसे इस गर्मी से बच रहे हो, कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है? जैसे होता है ना, भूखे को रोटी की तलाश रहती है, तो मैं जनता का सेवक हूँ। मुझे केवल वो जनता दिखाई दे रही है कि मैं अधिक से अधिक जनता के बीच में कैसे पड़ जाऊं। मुझे इतना कम समय मिला है अपने प्रचार के लिए कि सेवा की तो करता रहा हूं, लेकिन प्रचार के लिए इतना कम समय मिला। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मैं जनता तक पहुंचूं। तो उधर आगरा में भी बीएसपी का तूफानी जनसंपर्क अभियान जारी है। आगरा में बीएसपी की महापौर प्रत्याशी लता वाल्मीकि ने ग्वालियर रोड और देवरी रोड के कई मोहल्लों में तूफानी जनसंपर्क कर वोट मांगा। लता वाल्मीकि के लिए जनसंपर्क की कमान बीएसपी नेता भारतेंदु अरुण, गोरेलाल जाटव और किरण केसरी ने संभाल रखी है।
मुझे जनसर को बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी आप भी देख रहे हैं, मेरे साथ सब लोग खड़े हुए हैं और कंधे से कंधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे आपके रहेंगे जो आप अगर मेयर बनेंगे तो आप करना चाहेंगे? जल निगम में देखिए बहुत सारे जैसे काम है जो छूटे हुए हैं, जैसे सड़क है, पानी पीने जल नहीं है, बिल्कुल उसकी व्यवस्था करी जाएगी। और नाली खरंजा भी टूटे पड़े हैं, उनके कोई समय जो काम हमसे पहले थे मेयर थे, उनके जो छूटे हुए काम है उनको भी पूरा किया जाएगा। उधर वाराणसी में बीएसपी पार्षद प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हैं। ये इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य न होने की लोग शिकायत कर रहे हैं और इसलिए बीएसपी उम्मीदवार जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि वे जीतकर उनके इलाके में विकास करेंगे। देखिए, भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, पार्षद लोग के द्वारा जो काम होना था वो आधा अधूरा है। जब भी क्षेत्र में प्रचार करने जा रहा हूँ तो सारी शिकायतें हो रही है कि भैया सीवर लाइन नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है। सभी लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। हमने कहा कि एक मौका हमें दीजिए, बसपा को लाइए, सरकार बनाइए, मैं कार्य सारा पूरा करूंगा। इसके अलावा बुलंदशहर में आरएलडी से 2 बार जिलाध्यक्ष रहे आसिफ गाजी ने बीएसपी का दामन थाम लिया। आसिफ गाजी ने बीएसपी के वेस्ट यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन की मौजूदगी में बीएसपी ज्वाइन की। बीएसपी पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। टीम न्यूज स्टेट। और खबरें लगातार